हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए बेटा, आज हम काव्य खंड आरोह की बुक के काव्य खंड, ठीक है, चैप्टर 3 राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा जो रचित चैप्टर है यहाँ पर पथिक, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया है। आज हम उसके थर्ड पैराग्राफ की व्याख्या समझेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि निकल रहा है जल निधि, तल में दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ठीक है, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम इसकी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे जल निधि का मीन्स होता है सागर। ठीक है, दिनकर बिंब, दिनकर का मीन्स होता है सूर्य, और बिंब का मीन्स होता है उसकी छवि या उसकी छाया। ठीक है, दिनकर बिंब का मीन्स क्या हो गया, सूर्य की छवि या उसकी छाया। ठीक है, कमला, कमला किसके लिए कहा जाता है, लक्ष्मी के लिए। ठीक है, कमला किसे कहा जाता है, लक्ष्मी को। कंचन मंदिर, कंचन मीन्स होता है सोना। ठीक है, अब मंदिर का मीन्स होता है महल या फिर मंदिर भी कह सकते हैं, तो कंचन मंदिर का मीन्स हो जाएगा सोने का महल। ठीक है, कात कंगूरा, कात का मीन्स होता है सुंदर, और कंगूरा का मीन्स होता है जो महल के ऊपरी भाग पे लगे रहते हैं, उसे कंगूरा बोलते हैं। ठीक है, असवारी, असवारी का मीन्स होता है जो उनकी सवारी है। ठीक है, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, ये आपका इसका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद हम इसका प्रसंग समझेंगे। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है, उसके सामने जो है सूर्योदय हो रहा है, और उस शोभा पे वो क्या हो गया है, मुग्ध हो गया है। ठीक है, तो उस जब वो सामने सागर के सामने खड़ा है तो या किनारे खड़ा है, तो वो देखता है कि जो समुद्र की लहरें होती हैं, समुद्र की लहरों पर क्या होता है, सूर्योदय का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सूर्योदय होता है तो उसकी जो किरणें होती है वो समुद्र पर गिरती हैं, उसकी जो छाया होती है वो समुद्र को पड़ती है। ठीक है, तो उसको देखकर कवि के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब हम उसकी व्याख्या समझते हैं। तो व्याख्या में देखो क्या लिखेंगे, पथिक कहता है देखो, पथिक का मीन्स होता है जो राहगीर। ठीक है, पथिक कहता है कि देखो, सामने समुद्र की सतह पर सूर्य की अधूरी बिंब छवि उभर रही है। ठीक है, अर्थात जो है, जो सूर्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका जो तल है वो किस पर है, समुद्र पर है, यानी कि समुद्र के अंदर से ही वो ऐसा लग रहा है कि समुद्र के अंदर से ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, उसकी जो सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। मतलब जब वो सूर्य वहाँ से निकलते हैं और उनकी छाया समुद्र पर पड़ती है, तो उस समय वो ऐसे लगते हैं जैसे स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो, अर्थात जो लक्ष्मी जी के मंदिर के समान वो प्रतीत होते हैं। ठीक है, और सूर्य जो है, मतलब जो समुद्र है वो कैसे लगता है, लक्ष्मी जी के मंदिर के समान एकदम चमकीला। ठीक है, और सूर्य उनके उज्ज्वल कंगूरे की तरफ। ठीक है, कंगूरा का मीन्स जो मंदिरों के ऊपर से वो बने हुए रहते हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य धरती पर उतारने के लिए स्वयं समुद्र देव ने बहुत सुंदर स्वर्णिम मार्ग बना लिया। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि उस सूर्य की सुंदरता को देखकर या समुद्र की सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र देव हैं उन्होंने लक्ष्मी माता की जो सवारी होती है या लक्ष्मी माता को धरती पर उतरवाने के लिए क्या कर लिया हो, सोने का मार्ग बना लिया हो, स्वर्णिम मार्ग यानी कि सोने का मार्ग बना लिया हो। ठीक है, इसमें देखिए आगे फिर कवि की जो कल्पना शक्ति है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर चमत्कारिक दर्शन हो रहा है। ठीक है,
मतलब क्योंकि उसके मन में जो है बहुत भांति भांति की भव्य कल्पनाएं आ रही, मतलब अच्छी उसके मन में कल्पनाएं आ रही। तो कहीं तो वो क्या हो जाता है, कहीं वो सूर्योदय की बेला को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है, और दूसरी वो क्या हो जाता है, वो लक्ष्मी माता पर अपनी श्रद्धा भी अर्पित करता है। ठीक है। सुनहरी लहरों में लक्ष्मी के मंदिर की कल्पना और चमकते सूरज में कंगूरे की कल्पना क्या है, अति रमणीय है। रमणीय का मतलब बहुत ही अच्छी है। ठीक है। और समुद्र में सूर्य की उज्जवल रश्मि रेखा को देखकर उसे लक्ष्मी की सवारी के लिए बनाई गई स्वर्णिम सड़क कहना वो क्या है, एक मनोरम कल्पना है। यानी कि जब सूर्य उदय हो रहा है और समुद्र पर उसकी किरणें पड़ रही हैं तो उस समय वो कैसा लगता है, सोने की तरह चमकता हुआ। तो उसे लक्ष्मी की सवारी कहना या लक्ष्मी की सवारी के लिए बनाई गई सड़क कहना क्या है, एक बहुत ही मनोरम कल्पना है। ठीक है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, कमला के कंचन। ठीक है। कमला के कंचन एक वर्ड आया है, वो क्या है, उसमें अनुप्रास अलंकार। ठीक है। उसमें अनुप्रास अलंकार दिखाया गया। ठीक है। और रत्नाकर का मानवीकरण किया गया, यानी कि रत्नाकर में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है।